A very good morning to all. Today I'll be starting with the revision class related to rational number. Hope this revision will help many of you, those who have not attended the classes or the chapters which were taught during the lockdown session. Okay, so those who are left with this chapter, please go through the chapter, please go with the revision class. Hope your doubts will be clear to much extent. So basically, first what we need to learn the definition of rational number, and we need to understand the concept that what is rational number. So what is rational number? Here the definition of rational number is any number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. Okay, like any number 2 by 3. Here 2 is acting as p, 3 is acting as q. ओके, नाउ सी q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. क्यों q इक्वल्स टू 0 नहीं होगा? क्योंकि अगर आप कोई नंबर लिखते हो जिसमें डिनोमिनेटर 0 आता है तो उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी होता है. एंड इन्फिनिटी इटसेल्फ डिफाइन कि इन्फिनिटी एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब अनंत होता है. दैट इज़ नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी मैं अगर बोलूँ how many stars are in the universe, so it is infinity which cannot be counted, which cannot be defined. Okay, so we always avoid the denominator to be 0, and hence it is written that q must not be equals to 0. p और q कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो नंबर either पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव. Okay, now here some of the numbers which are the examples of rational number. All the natural numbers can be written as rational number, like 1 can be written as 1 by 1, 2 can be written as 2 by 1, 3 can be written as 3 by 1. Now see, the denominators are not 0. All the whole numbers can be rational number, like 0 can be written as 0 by 1. Conditions was कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूमिनेटर 0 हो सकता है. न्यूमिनेटर ऊपर आप 0 प्लेस कर सकते हो, बिकॉज 0 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, एंड इन द डेफिनेशन इट इज़ रिटन कि p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए. बट q में 0 नहीं हो सकता, लेकिन p में 0 हो सकता है. All the integers itself can be a rational number. Okay, so these are some of the examples which are related to rational number. Now we will study what are equivalent rational number. ओके, सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी रेशनल नंबर जिसको आप किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके जो आपको नया रेशनल नंबर मिला है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको वापस पहला वाला ही रेशनल नंबर मिले. नाउ हियर आई विल शो यू हाउ इट इज़. दिस इज़ 1/2. ये हमारा एक नंबर है 1/2. आपने मान लिया इसको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है. सो ये आ गया 2/4. अब 2/4 को अगेन आपने किसी कॉमन 5 नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. कॉमन नंबर मीन्स दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. नाउ दिस विल बी 10/20. ना 10/20 था, आपने इसको किसी कॉमन नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया. दिस इज़ 30 एंड 60. ये आपको कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है. ना इफ़ आई सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई मतलब अगर आप इसको कैंसिल करते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से आपको 1/2 ही मिला. 10 और 20 है तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, फिर से आपको 1/2 मिला. 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, फिर आपको 1/2 ही मिला. सो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पहले वाला ही रेशनल नंबर मिला, देन वी कैन से इट इज़ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मीन्स आप एक ही रेशनल नंबर को फर्दर किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके नया नंबर प्रोड्यूस करते रहते हो, सच दैट वो नया नंबर बहुत यूनिक नहीं होता. यूनिक क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसी पहले वाले रेशनल नंबर से ही ओरिजिनेट हुआ है. ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा था, आपने उसको हाफ़ कर दिया. हाफ़ को 1/2 लिख सकते हैं. इस आधे हिस्से को आपने फिर से 2 टुकड़ों में कर दिया. 2 टुकड़ों में कर दिया मीन्स आपने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये क्या हो गया? 2/4. जो ये दो टुकड़े आपको फर्दर मिले हैं, अगेन यू डिवाइडेड इट इनटू 2. पहले वाले पीस को आपने 2 से किया, दूसरे वाले पीस को भी 2 में कर दिया. अब आपके पास टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना. 4 पार्ट्स में आपने कर दिया. तो आपने किस में डिवाइड किया? 2 में डिवाइड किया था ना, तो फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड हियर यू हैव 4/8. नाउ सी व्हाट आर द फ्रैक्शंस यू आर गेटिंग.
like what are all other fractions you are getting, they are indirectly originated from 1 by 2. Now the question is how you will identify whether the pairs are given as rational number or not. For example, अगर कहता है कि a by b एंड सी बाई डी दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे, सबसे पहली कंडीशन. अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, दैट इज ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. इस कंडीशन में अगर कोई भी रेशनल नंबर सेटिस्फाइड हो रहा है देन इट इज सेड टू बी रेशनल नंबर. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर मैनी एग्जाम्पल, लाइक 1/2 हम लेते हैं और चेक करना है कि क्या 13/26 ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है. सो हाउ यू विल जस्ट चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, यू विल इक्वलाइज इट, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 1 into 26 is equals to 13 into 2. Again this will be 26 is equals to 26. Yes, condition satisfy होगी, hence these two are equivalent rational number. Is that clear? If you have any doubt you can mention it in a comment related to any of the topic of rational number. Okay, now see equivalent form of rational number कैसे आप लिख सकते हैं. A rational number can be written as an equivalent form by multiplying. आप उस नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं बाय अ सेम नंबर. जैसे पहला एग्जाम्पल है 2/3 था, आपने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपको नया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 4/6 मिल गया. ठीक है, आपने ये 2/3 था, ठीक है, अब आपने क्या किया, उसको 4 और 8, 4 या सॉरी यहाँ पे 8 गलत लिखा है, यहाँ पे 4 होना चाहिए. ठीक है, तो आपने उसको कॉमन नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दस यू गॉट 8 and 12, 8/12. इसका मतलब ये जो 4/6 आपको 2 से मल्टीप्लाई करके मिला है, 8/12 आपको 4 से मल्टीप्लाई करके मिला है. हेंस वी कैन से दैट दे बोथ आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. और अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे, 4/6 ले लीजिए और इसको इक्वल्स कर दीजिए 8/12 के. अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 12 4 48, इधर भी 48. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है. ओके, प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 4 होगा. इज़ दैट क्लियर? 3 into 4. Now what I told you, once key 0 can be in numerator but not in denominator, so we can say that 0 is a special rational number. 0 is a special rational number which can be written as 0 upon something. That here it is written 0 upon q ना, तो q में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अदर देन 0. 0 नहीं होना चाहिए, वो और भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है. Now next topic is स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3/4. अब मैंने दोनों का HCF निकाला. 3 का HCF क्या होगा, 1 into 3. 4 का HCF होगा 1 into 4. HCF मीन्स क्या होता है, आप उसको LCM लेते हो. आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो होप यू अंडरस्टूड इट. प्राइम फैक्टराइजेशन वाज इन 7th ऑल्सो. प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, जो भी फैक्टर्स आते हैं वो लिखते हो. ठीक है, तो इसमें देखिए HCF का मतलब जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो सिर्फ 1 आ रहा है ना, दोनों में कॉमन है. तो ऐसा रेशनल नंबर जिसमें सिर्फ 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन ना हो, उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. और वो कैसे करेंगे, हेयर इट इज़. फॉर एग्जाम्पल 24 and 60. ओके, अभी देखिए 24 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो स्टार्टिंग विथ 2, 12, 6, 3 and 3, that is 2 into 2 into 2 into 3. And if you just go on prime factorizing that 60, 2 3s are 2 15, 3 5s are and 5. So here the factors are 2 into 2 into 3 into 5. अब आप कैंसिल आउट कर दीजिए, जो कॉमन है ना उसको काट दीजिए. 2 से 2 कट गया, इस वाले 2 से 2 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया. वॉट वी आर लेफ्ट विथ 2/5. अब 2/5 देखिए, क्या इसमें एनी नंबर इज़ कॉमन.
So 2 can be written as 1 into 2 and 5 can be written as 1 into 5. Now since no other number is common other than 1, hence it is lowest form or the standard form of a rational number. Here also the simplest form 45 by 60. Now see, first we are having the factors of 45 क्या है 1, 3, 5, 9, 15 and 45. यहाँ पे factors of 60 है, ठीक है. तो अब आप देख रहे हैं ये जो मैंने पहला बताया वो पहला मेथड था. आप उसको अलग अलग फैक्टर्स को भी निकाल के उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि HCF कॉमन है कि 1 है कि नहीं. दूसरा ये है कि आप इन दोनों नंबर का HCF निकाल लीजिए. HCF कैसे निकालेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिख दीजिए. जो नंबर आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, जो नंबर आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, दैट इज़ 15 हेयर इट्स कॉमन, ठीक है. So 15 is the HCF of 45. No, just don't go for this. Let me tell you. 45 और 60 है. आप 45 को लिखिए 15 5 ज़ा 1. 60 को लिखिए 30 15 3 and 5. Hence the factor are 3 into 3 into 5 and the next factor is 2 into 2 into 3 into 5. अब आप देखिए 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए. Here we are left with 3 upon 2 into 2 4. ठीक है, this is the standard form of rational number. Is that clear? Now next we will discuss some of the property related to rational number और वो प्रॉपर्टी किन किन ऑपरेशंस में वैलिड होती है. पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो आपको आंसर भी एक रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी. a प्लस b ये दोनों रेशनल नंबर हैं, आपको आंसर q मिला, मतलब q भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए. ना नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, जैसे 1/2 प्लस 3/2 आपने किया, ठीक है, और आप इसका ऑर्डर चेंज करके 3/2 पहले कर दो और 1/2 पहले कर दो, कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है. तो ऐसे रेशनल नंबर अगर आप उनके ऑर्डर्स को चेंज करने के बाद उस पर ऑपरेशन लगाते हो, ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेकिन उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होता, या फिर आप a प्लस b करो या फिर आप 2 प्लस 3 करो या फिर 3 प्लस 2 करो, आंसर 5 आएगा, ठीक है. तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है देन वी से इट इज़ कम्यूटेटिव. एडिशन में ऐसा होगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होगा. a प्लस बी, जैसे आपने 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 2, आंसर 5 इज इक्वल्स टू 5, एडिशन में हो गया. नाउ वी विल चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन. 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 आ गया. नाउ वी विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन. 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 है तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये इक्वल नहीं है, हेंस इस केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं कर रही है. डिवीजन में देखें 2/3 और 3/2, आंसर डिफरेंट आएगा ना, हेंस डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है. इज़ दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी डील विथ 3 रेशनल नंबर, ठीक है. मान लिया a, b और c है, 2 है, 3 है एंड 5 है. सो अगर आप या तो 2 और 3 को पहले ऐड करो फिर उसमें 5 ऐड करो तो भी आपको 5 + 5 10 मिलेगा, ठीक है. और आप 2 को बाद में ऐड करो, 3 और 5 को पहले ऐड कर लो तो भी आपको 10 मिलेगा. मीन्स आप इनमें से किसी को भी पहले ऐड करो या किसी को भी बाद में ऐड करो, आंसर सेम आएगा. तो ये प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में वैलिड रहती है, ठीक है, बट नॉट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एक नंबर, जैसे कोरोना का फेस चल रहा है, आपने ब्रैकेट बनाया है और ब्रैकेट में सारे आपके घर वाले हैं, ठीक है. अगर कोरोना आपके घर में आना चाहे तो
आपके हर एक मेंबर को अफेक्ट करेगा ना। उसी तरीके से ए एक बाहर का कोरोना का मेंबर है और ये ब्रैकेट के अंदर आपके मेंबर हैं और आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन लगाया है। जब ए इन ब्रैकेट में जाएगा तो ए इस मल्टीप्लिकेशन का असर बी पे भी करेगा, प्लस ए इस मल्टीप्लिकेशन का असर सी पे भी करेगा। दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अगर आपके सब्ट्रैक्शन में आ रही है तो ए मल्टीप्लिकेशन के साथ बी माइनस ए मल्टीप्लिकेशन के साथ सी, मीन्स वो बाहर का मेंबर अंदर के हर एक मेंबर से सेम ऑपरेशन से डील करेगा। ओके, in our next revision class I'll be just solving few of the numericals related to addition and subtraction of a rational number that will help you to clarify your means doubt in a much better way. And if you are having any doubt, please leave it in a comment. Thank you.